तब जसवंत सिंह जब जोधपुर का शासक है, उस समय औरंगजेब ने दिल्ली के अंदर एक शेरों की लड़ाई शुरुआत करवाता है। शेरों का खेल होता है। कहते हैं कि वहाँ उस समय जसवंत सिंह भी पधारे थे और राजपूताने के अनेक जो मुगलों की जो अधीनता स्वीकार कर चुके थे, वो सारे के सारे जितने भी राजा थे वो दिल्ली दरबार में पहुंचे। दिल्ली पहुंच करके तो वहाँ पे शेरों की लड़ाई चल रही थी। अब जसवंत सिंह की जब बारी आती है तो जसवंत सिंह को कहते हैं कि जसवंत सिंह, औरंगजेब कहता है कि आप अपने कौन से शेर को लड़ाया, अपने शेर लेके आए हो। तो जसवंत सिंह वहां से कोई शेर नहीं लेके गया। तब जसवंत सिंह ने अपने पुत्र को लेगा कि साहब मेरा बेटा लड़ेगा शेर से। किसका? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ने कहा कि औरंगजेब को कि भी मेरा बेटा लड़ेगा इससे। औरंगजेब क्या पागल हो गया यार, शेर है ना कि फांसड़ी खा जाओ, हड्डी भी गुल छोड़ो। तो कहते हैं कि जसवंत सिंह ने कहा नहीं, हमारे तो शेर है, यही है, यही लड़ेंगे। तो कहते हैं कि जसवंत सिंह के जिद के कारण औरंगजेब ने कहा ठीक है, देखिए थोड़ी देर बाद में टिंगर समेटन जो कोई गुन पाओगे। औरंगजेब ने कहा तो जसवंत सिंह ने कहा ना कि लड़ेगा तो हमारा बेटा ही लड़ेगा। अब जसवंत सिंह के बेटा उसे शेर के सामने उतर जाता है, शेर का पिंजरा खोल दिया जाता है। जैसे ही जसवंत सिंह का बेटा, जिसका नाम था पृथ्वी सिंह, क्या था? पृथ्वी सिंह। अब पृथ्वी सिंह जब शेर के सामने, उस समय महज इसकी आयु मात्र कितनी थी? 15 वर्ष। 15 वर्ष की आयु का जब पृथ्वी सिंह को शेर के सामने उतारा जाता है, तो जब ये पृथ्वी सिंह तलवार निकालने वाले होते हैं, तब पीछे से आवाज देते जसवंत सिंह कि बेटा शेर नियत्ता है। तो कहते हैं कि पृथ्वी सिंह ने तलवारें फेंक दी और जैसे ही शेर ने पृथ्वी सिंह पर अटैक किया तो पृथ्वी सिंह ने उस शेर का जबड़ा पकड़ करके उसके 2 हिस्से कर दिए और शेर को मार दिया। औरंगजेब बोचक्का हो गया, यार एक 15 साल की लड़के ने शेर का जबड़ा पाड़ दिया। अगर कल को मैं गया तो कहीं मेरे पैर के ऊपर पैर रख के कहीं 2 हिस्से कर दिए, दिमाग में तो आया। तो उसने उसी समय घोषणा कर दी कि पृथ्वी सिंह को मुगल बादशाह की तरफ से खिलहत दिया जाएगा। खिलहत होती है पोशाक, यानी राजा की ओर से दिए जाने वाली विशेष पोशाक क्या कहलाती? खिलहत। खिलहत दिया गया। अब कहते हैं कि औरंगजेब ने उस समय उसमें कुछ जहर वहर मिलवा दिया उस पोशाक में, ऐसा कि जाके जैसे धीरे धीरे उस कपड़े के संपर्क में आएगा तो धीरे धीरे उसके बॉडी के अंदर जहर फैल जाएगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि जसवंत सिंह का उस समय एक ही बेटा था, वो था पृथ्वी सिंह। तो कहते हैं कि कुछ दिन बाद, जैसे बच्चे की तो आदत होती है कि भाई मेरे को देखो मैं दिल्ली गया था और शेर के जबड़े फाड़े, तो उस पोशाक को पहन के रोजाना पहनता वो तो बदल के। अब धीरे धीरे पृथ्वी सिंह बीमार हो गया और पृथ्वी सिंह की फिर कुछ दिनों बाद उस जहर की वजह से मृत्यु हो गई। अब जसवंत सिंह मात्र महज एक है और औरंगजेब की निगाहें जोधपुर पे थी। तो वो क्या करता है कि भाई जसवंत सिंह को इधर उधर के युद्धों में भेजेंगे तो कहीं ना कहीं कोई न कोई युद्ध में काम आ जाएगा, मतलब सिमट जाएगा। सीधी सी बात है कि जितने युद्ध में लेगा तो ज्यादा युद्ध लड़ेगा तो जल्दी काम आएगा। तो इसको औरंगजेब ने जसवंत सिंह को जमरूद अफगानिस्तान भेज दिया कि नहीं, हिंदुस्तान नहीं, इसको बाहर भेजो। उस समय जमरूद अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। जो जमरूद अफगानिस्तान भेजता है, जमरूद अफगानिस्तान। अब जमरूद अभियान पे भेजा गया, तब कहते हैं जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। और जैसे ही जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तब औरंगजेब ने कहा कुफर का दरवाजा टूट गया। क्यों? क्योंकि अब जोधपुर के ऊपर अधिकार आराम से कर सकता है औरंगजेब, क्योंकि इस जसवंत सिंह के कोई भी संतान नहीं थी। तो कहते हैं इनकी 2 रानियां, एक का नाम जादम था और एक का नाम नरुकी था। दोनों ही रानियां गर्भ से थी। तो जादम और नरुकी दोनों अफगानिस्तान से वापिस लौट रही थी। लाहौर में उनको 2 पुत्रों के जन्म होते हैं। लाहौर में 2